तो नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया वीडियो। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका फर्स्ट सब टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, पूरे डिटेल के साथ उसको समझ लिया, नोट्स बना लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी कर ली, उससे रिलेटेड PYQs भी देख लिए हमने। आज के वीडियो में हमारा होने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो NCERT में सब पॉइंट 2.2 दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उस स्टडी के साथ हम इसमें PYQs भी लगाएंगे। जो इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs आए हुए हैं कुछ, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, चाहे वो बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट CUET जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, इन टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके पाथवे से कंफ्यूजन हो जाता है। तो हर एक चीज़ इन डेप्थ इन डिटेल आपको समझाई जाएगी। साथ ही साथ जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ट्रिक्स के जरिए आपको चीज़ें याद करवाई जाएगी, और जहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री जनन तंत्र। शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए NCERT कह रही है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इंक्लूड्स, ध्यान देना, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरीज अर्थात एक जोड़ा अंडा से, एक जोड़ा अंडा से। देन नेक्स्ट आता है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, एक जोड़ा अंडवाहिनी। देन नेक्स्ट आता है ए यूट्रस, यानी एक गर्भाशय, एक गर्भाशय। देन नेक्स्ट ए सर्विक्स, एक गर्भाशय ग्रीवा। एक गर्भाशय ग्रीवा। देन नेक्स्ट ए वेजाइना, अर्थात एक योनि। देन एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। ध्यान देना, ये पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ए पेयर ऑफ ओवरीज, देन ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, देन ए यूट्रस, देन ए सर्विक्स, देन ए वेजाइना एंड एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इनका लोकेशन बताया है NCERT ने कि ऑल लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। लोकेशन क्या बताया है? लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इनका स्थान, इनका लोकेशन है पेल्विक रीजन, यानी श्रोणी क्षेत्र। लोकेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर की। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है।
थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छे से। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, अब यहां पर स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये है अंडाशय, ये अंडाशय, ठीक है। ये हमारी ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अलग अलग पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और ओविडक्ट के अलग अलग पार्ट या फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको हम इन डिटेल अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये रीजन आ जाता है आपका सर्विक्स, देन सर्वाइकल कैनाल, देन वेजाइना। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, इसको अलग अलग पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में शुरू जब किया था चैप्टर तब भी हम डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम्स, ध्यान देना। तो डायग्राम्स की आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करें, खुद बनाएं, बार बार बनाएं, और आपको आप बार बार जब बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से लेबलिंग करने लग जाओगे, हर एक पार्ट आपको याद होगा। तो आप डायग्राम खुद बनाकर प्रैक्टिस करो। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके बारे में? एनसीईआरटी कह रही है, दीज स्ट्रक्चर्स अलोंग विद, मतलब ये स्ट्रक्चर अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, memory glands, pair of memory glands are integrated structurally and functionally. To support ओव्यूलेशन। किस किस को सपोर्ट करता है? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इन चीज़ों को ये सपोर्ट करता है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, ठीक है। कहने का मतलब ये जितनी भी संरचनाएं हमने देखी, ठीक है, हमने अभी जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करी थी, वो स्ट्रक्चर्स मेमोरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समायोजित होकर किसमें सहायता करते हैं? अंडोत्सर्ग में, ओव्यूलेशन, देन निषेचन, फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता, देन बर्थ यानी शिशु का जन्म, और चाइल्ड केयर यानी कि शिशु की देखभाल। इन सब में ये सहायता करती है मेमोरी ग्लैंड, किसके साथ मिलकर? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके साथ इंटीग्रेट होकर, ठीक है। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स हमने देखे थे, उन हर पार्ट्स को इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट या पहली स्ट्रक्चर आती है ओवरीज। पहली स्ट्रक्चर आती है ओवरीज, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। हिंदी में कहते हैं जिसको अंडाशय, ओवरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट
इस YouTube चैनल पर जो पॉइंट हर इन क्लासेस में हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहो तो आप साथ साथ नोट करते रहना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बट हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने अगर इस क्लासेस को अच्छे से समझ लिया और नोट कर लिया तो कहीं भी आपको और कहीं घूमने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरी, सबसे पहली बात ओवरी के लिए, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, ध्यान देना, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है भैया, ध्यान रखना इस बात का। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इनको गोनेड्स भी कहा जाता है। गोनेड्स, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन मींस गोनेड्स। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस ओवा, यानी एग्स, एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। समझ में आई बात? अब बात करें इनके नंबर यानी संख्या की, तो 1 पेयर यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा होते हैं संख्या में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ओवरी ये रहा, ये दूसरा ओवरी, ठीक है, एक जोड़े में होते हैं, ध्यान रखना, एक जोड़ा ओवरी अंडाशय। समझ में आई बात आपकी? अब इनकी साइज दी है, ईच ओवरी इसकी लेंथ इज 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर। बार बार मैं आपसे कहूंगा, जो मेजरमेंट एनसीईआरटी ने दे रखा है आपको अच्छे से उसे याद करना है। एनसीईआरटी ने यह मेजरमेंट दे रखा है 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आई बात? देन नेक्स्ट एनसीईआरटी कह रही है कनेक्टेड टू द pelvic wall, connected to the pelvic wall and uterus, pelvic wall and uterus by ligaments, by ligaments, ligaments की सहायता से ये जो ओवरीज हैं ये पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्टेड रहते हैं लिगामेंट्स के जरिए। ये लिगामेंट्स, यहाँ ये लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स हैं, इनके जरिए ये यूट्रस से और जो पेल्विक वॉल है उससे कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात? अब आगे हम देखें तो द ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, एक थिन एपिथेलियम, पतली एपिथेलियम से कवर रहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? एंड एनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। मतलब पतली एक एपिथेलियम या उपकला से कवर रहते हैं और ये जो है ये अंडाशय पीठिका जिसको कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा उससे जुड़ी होती है भैया, ठीक है। हम आगे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ, तो देखो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन
ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड into a peripheral cortex and an inner medulla और पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इसमें ये डिवाइड होता है। ये एक आपके लिए रफ डायग्राम है यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं, बट आप समझ पाओ ये तो है मेड्यूला पार्ट, ठीक है, समझ में आई बात, इनर मेड्यूला, और ये हो गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट। ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट है और ये इनर मेड्यूला पार्ट है, ठीक है ना। ये एक ओवरी की स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है, बस आपको इस डायग्राम के जरिए ये समझाना है कि ये तो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ये वाला, ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट है मेड्यूला, ठीक है, समझ में आई बात, इनर मेड्यूला, ये है इनर मेड्यूला। चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा ओवरी, एक पेयर में होता है, ध्यान रखना इस बात का, और लिगामेंट्स के जरिए पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट होता है, और इसका जो मिडल रीजन है मेड्यूला है, और पेरिफेरल पार्ट है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। अब हम अगले पार्ट या अगली स्ट्रक्चर पर आते हैं, विच इज फीमेल एसेसरी डक्ट्स। फीमेल एसेसरी डक्ट्स, इनको कहेंगे स्त्री या मादा सहायक नलिकाएं। मादा सहायक या स्त्री सहायक नलिकाएं, ध्यान देना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होंगे द ओविडक्ट्स, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। फिर इसमें आएगा यूट्रस, फिर इसमें आएगा वेजाइना, ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं। क्या क्या, ओविडक्ट्स मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स, और यूट्रस और वेजाइना, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बार स्टूडेंट्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उनको आप ध्यान से, ये जो पॉइंट अब आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स, उसमें आता है ओवरी। ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड होता है। देन आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनको हम एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको डिवाइड किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है, इंटरनल सेक्स ऑर्गन या इंटरनल एसेसरी स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एसेसरी स्ट्रक्चर। इंटरनल में आती है ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स, देन यूट्रस, वुम जिसको बोलते हैं, देन वेजाइना, ये इंटरनल में आते हैं, ध्यान रखना। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल को वल्वा बोला जाता है, उसमें आएगा क्लिटोरिस, लेबिया, लेबिया में लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, देन मॉन्स प्यूबिस, ये किस में आएंगे, एक्सटर्नल में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इसको ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना। फिर आते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऑर्गन नहीं है, मैंने यहाँ मेंशन किया है नॉन ऑर्गन, ये ऑर्गन नहीं है, आप कहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मत समझ लेना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये रहे जो दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। प्राइमरी तो ओवरी हो ही गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या क्या आएंगे, एक्सटर्नल में क्लिटोरिस आएगा और मॉन्स प्यूबिस आएगा और आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब आएंगे। अब हम बात करें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये ऑर्गन नहीं है, इसमें क्या क्या, जैसे ब्रेस्ट आ गया, मेमोरी ग्लैंड जिनमें होती है, देन प्यूबिक हेयर्स हो गए, ये किस में आएंगे,
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे भैया, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद रखना, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा गया है। चलो अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में, और उसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे ओविडक्ट्स को। फीमेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहले, फीमेल एसेसरी डक्ट्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओविडक्ट्स, यानी फैलोपियन ट्यूब, जिसको कहा जाता है अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां, अंडवाहिनी, और हिंदी में इसे एक वर्ड और दिया गया है, डिंब वाहिनी नलिका। डिंब वाहिनी नलिका, ठीक है। ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब इसका नाम है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओविडक्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहां पर डिस्कस हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी इसका मेजरमेंट दे रही है भैया। क्या कह रही है कि ईच, एक की, ईच, यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली। देखो, एक तरफ ये रहा ओविडक्ट का पार्ट, और एक तरफ ये रहा ओविडक्ट का पार्ट। पेयर में होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ईच की जो लेंथ दी है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग दी है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एनसीईआरटी की मेजरमेंट है भैया, ध्यान रखना। समझ में आई बात? देन इट हैज 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट? सबसे पहली हम बात करें इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इनफंडिबुलम, ठीक है। पहले इस सर्कल को मैं इरेज करके आपको अच्छे से दिखा दूं ताकि आप समझ पाओ। ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ये इनफंडिबुलम है, ध्यान देना, ठीक है। जिसे हिंदी में कहा जाता है कीपक। हिंदी में क्या कहते हैं? कीपक बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सबसे पहली बात, फनल सेपिड। फनल सेपिड, कीप के आकार का, समझ में आई बात? फिर इसमें कहा है विद फिंगर लाइक, विथ फिंगर लाइक फिम्बरी। यहां पर आपको दे रखा है फिम्बरी, फिंगर लाइक फिम्बरी, फिंगर लाइक फिम्बरी। अब फिम्बरी का फंक्शन यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। विच हेल्प इन कलेक्शन, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है कौन? फिम्बरी, ठीक है। ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडों को कलेक्ट करने में हेल्प करती है ये स्ट्रक्चर फिम्बरी, जिसे हिंदी में एनसीईआरटी ने झलरी कहा है भैया, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात? आगे हम चलें, अगले पार्ट को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पार्ट यहां पर देखो, ये हमारा इनफंडिबुलम पार्ट हो गया। फिर आता है एम्पूला। फिर पार्ट क्या आता है? एम्पूला। तो उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा गया है तुम्बिका। हिंदी में क्या कहा गया है? तुम्बिका। इसके लिए एनसीईआरटी ने सिर्फ कहा है वाइडर, वाइडर पार्ट है, लंबा पार्ट है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट पर आए। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इस्थमस। थर्ड पार्ट क्या है? इस्थमस। ये देखो, ये डिवाइड है थर्ड पार्ट इस्थमस। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पूरी स्ट्रक्चर। ये हमारा इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, और देन इस्थमस। तो अब हम इस्थमस को डिस्कस करेंगे। एम्पुला वाइडर, देन थर्ड पार्ट आता है इस्थमस।
जिसको हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। हिंदी में कहा जाता है संकीर्ण पथ। हिंदी में क्या कहते हैं इस्थमस को? संकीर्ण पथ। सबसे पहली बात, द नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन है, ठीक है, दैट जॉइंट्स द यूट्रस। यूट्रस से जॉइंट होती है, यूट्रस से जुड़ती है। देखो यहाँ पर ये यूट्रस से जुड़ रही है, आगे यूट्रस पार्ट आ गया, तो ये यूट्रस से जॉइन हो रही है, ठीक है। ये हैं तीन पार्ट। कौन कौन से आपको याद रखना है? इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। इन्फंडिबुलम आई, एम्पुला ए, इस्थमस आई, आई ए आई। आपको ये ध्यान रखना है किधर से पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ में आई बात? किधर से पूछ रहा है, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना। अगर यूट्रस की तरफ से पूछे आपसे, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। कई बार हमें बहुत आसान क्वेश्चन लगता है पर हम हड़बड़ाहट में उसको गलत कर देते हैं। अगर यूट्रस से पूछा है हमें ऑर्डर, तो क्या आएगा? इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, ठीक है ना। वरना बाहर से अगर पूछे तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये है ऑर्डर, तो इसको ध्यान रखना, आई ए आई। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। ये है ओवेरियन डक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब, जिसके तीन पार्ट, आपका इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। और अब चलते हैं अगले पार्ट पर, यूट्रस। अगला है यूट्रस। उससे पहले देखो, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है, देख लो, ताजा तरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इनमें से कौन सा फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, निम्नलिखित में से कौन सा है जो फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट है इन्फंडिबुलम, अभी हमने देखा है भैया ये तो। सेकंड है इस्थमस, ये भी है। थर्ड है यूटेराइन फंडस, ये नहीं है। समझ में आई बात? ये पार्ट नहीं है। एम्पुला है, इसका मतलब सी आंसर आएगा। सी जो है यूटेराइन फंडस, ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का पार्ट नहीं है। ओविडक्ट के तीन ही पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, देन एम्पुला। तो यूटेराइन फंडस इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? क्योंकि यहां पर पूछा है फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है यूट्रस। अब हम यूट्रस को, फीमेल एसेसरी डक्ट का सेकंड पार्ट यूट्रस, हम आपके लिए इन पीपीटीज में, इन नोट्स में अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से डिवाइड करके लाए हैं। पूरा एक तरह से निचोड़ निकाला हुआ है, पूरा चमनप्राश है, आपको बहुत फायदा होने वाला। तो फीमेल एसेसरी डक्ट का सेकंड पार्ट आता है यूट्रस, जिसको वुम्ब भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे गर्भाशय कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? गर्भाशय, ठीक है। हिंदी में इसे गर्भाशय कहते हैं भैया। ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये यूट्रस का पूरा पार्ट है। यूट्रस के अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये यूटेराइन फंडस है, ये यूटेराइन कैविटी, ये वाली यूटेराइन कैविटी हो गई। ये यूटेराइन के तीनों पार्ट दिए हैं। सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, मिडल पार्ट मायोमेट्रियम, देन सबसे आउटर जो पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बहुत बार इसके लेयर से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा यूटेरस है, यूटेरस, ठीक है। यूटेरस का ये पार्ट यूटेराइन फंडस, ये पार्ट यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। देन यूटेरस के तीन लेयर यहाँ पर दी हुई हैं। इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, देन मिडल लेयर मायोमेट्रियम, देन आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम। इन सब के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहली बात, नंबर क्या है? सिंगल, ध्यान देना, सिंगल है भैया, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा है वो डबल पेयर में देखे हैं, ये सिंगल है, सिंगल है, ध्यान रखना। फिर इसकी शेप, शेप पर ध्यान देना भैया, शेप पर क्वेश्चन आ सकता है। इन्वर्टेड पियर शेपेड, उल्टी नाशपाती के आकार का, इन्वर्टेड पियर शेपेड,
इन्वर्टेड पियर शेपेड यानी उल्टी रखी नाशपाती के आकार जैसा, ध्यान रखना, उल्टी रखी नाशपाती जैसा आकार, ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है भैया, समझ में आई बात। और सपोर्टेड बाय ligaments, supported by ligaments attached to the pelvic wall, attached to the pelvic wall, ठीक है, pelvic wall से अटैच होता है। अब इसके तीनों पार्ट आएंगे, कौन कौन से, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इनके पार्ट, इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको डायग्राम फिर से दिखाया है, इनर मोस्ट पार्ट एंडोमेट्रियम, देन मिडल पार्ट मायोमेट्रियम, देन आउटर मोस्ट पार्ट पेरीमेट्रियम, ठीक है, समझ में आई बात आपके। चलो जी, सबसे पहले हम आउटर मोस्ट पार्ट से चलते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। आउटर मोस्ट पार्ट पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पार्ट है भैया, एक्सटर्नल लेयर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिगर्भाशय, हिंदी में क्या कहते हैं, परिगर्भाशय बोलते हैं। फिर हम आते हैं मिडल पार्ट पर, बार बार कहूंगा, ऑर्डर याद रखना किधर से पूछा है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, इसे गर्भाशय पेशी स्तर कहा जाता है। सबसे पहली बात मिडल पार्ट, ठीक है, थिक, थिक स्मूथ मसल होती है इसमें, स्मूथ मसल लेयर, थिक स्मूथ मसल लेयर होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, स्टार वाला पॉइंट, एनसीईआरटी कह रही है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी, जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तब इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिससे जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बेबी है, वो बाहर वेजाइना के थ्रू बाहर पास किया जाता है, ठीक है, बाहर उसे धकेलने में हेल्प करता है। इसमें इसकी जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं डिलीवरी के दौरान। अब आते हैं एंडोमेट्रियम पर, अब हम एंडोमेट्रियम को डिस्कस करेंगे। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बात एंडोमेट्रियम, जिसको कहेंगे गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय अंतःस्तर, ठीक है। पहला पॉइंट, द इनर ग्लैंडुलर लेयर, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्टार लगा रहा हूं, अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल सीक्रेशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज होगी। ध्यान रखना इस बात को भी आप,
इस चीज़ को, मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं हो उस कंडीशन में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, सिक्रेशन लेवल है, वो डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो डैमेज होगी, ब्रेकडाउन होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कहा है अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तीनों लेयर है, ध्यान रखना इस बात का। इन तीनों लेयर में अगर आपको बाहर से पूछे तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, देन मिडल मायोमेट्रियम, देन इनर एंडोमेट्रियम। अगर आपको अंदर से पूछे तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अगर आपको अंदर से पूछे तो आपको याद रखना है ईएमपी। ठीक है, ईएमपी अंदर से पूछे तो इस चीज को ध्यान रखना। और अगर बाहर से पूछे तो पीएमई। ये कोड याद रख लेना आप, हालांकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, लेकिन फिर भी हड़बड़ाहट में हम गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना किधर से पूछ रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम, इधर से पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तीनों के बारे में जो डिटेलिंग है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, जो एसेसरी डक्ट का थर्ड पार्ट, वेजाइना। अब आता है वेजाइना, फीमेल एसेसरी डक्ट का थर्ड पार्ट वेजाइना। ठीक है, वेजाइना जिसे हिंदी में कहा जाता है योनि। हिंदी में कहा जाता है योनि। योनि, ठीक है, समझ में आई बात। ये पार्ट है वेजाइना, ये वेजाइना पार्ट है। ठीक है, ये सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा, ये सर्वाइकल कैनाल है, ग्रीवा नाल, ये मिलकर बर्थ कैनाल बनाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं एनसीईआरटी कह रही है द यूट्रस ओपन्स, ये देखो यूट्रस इसमें ओपन हो रहा है, तो यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना। वेजाइना में ओपन होता है किसके थ्रू, थ्रू ए नैरो कैनाल, थ्रू ए नैरो सर्विक्स, एक नैरो सर्विक्स पतली ग्रीवा से। ठीक है, देन द कैविटी ऑफ द सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल, इसको बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। ये रही सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल कंबाइंड विद द वेजाइना, मतलब सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ये मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म द बर्थ कैनाल, फॉर्म द बर्थ कैनाल। ध्यान देना, आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझना है। बहुत बार पूछ लेते हैं विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, निम्नलिखित में से जन्म कैनाल का कौन सा भाग, जन्म नाल का भाग कौन सा नहीं है। तो इन छोटे छोटे बातों को आपको बड़ी बारीकी से समझना है। इसमें क्या है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना ये कंबाइंड होकर ये जो एक कैनाल फॉर्म हो रही है विच इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, उसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का, समझ में आई बात। तो ये है वेजाइना। अब हम आते हैं अगले पार्ट, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। अगला पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको वल्वा भी बोला जाता है। इसे हिंदी में कहेंगे स्त्री बाह्य जननेंद्रिय, स्त्री बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, मादा बाह्य जननेंद्रिय। इनके पार्ट हैं अलग अलग, लाइक क्लिटोरिस, ठीक है, और मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, ये कुछ पार्ट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे।
तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है इंक्लूड्स, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, क्या क्या है उसमें। सबसे पहले हम बात करें तो उसमें है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस जिसको हिंदी में कहा जाता है जघन सेल, हिंदी में जिसे जघन सेल कहते हैं, ध्यान रखना। मॉन्स प्यूबिस, फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस। सबसे पहली बात फैटी टिश्यूज है भैया, ठीक है, फैटी टिश्यू विद प्यूबिक हेयर, विद प्यूबिक हेयर, विद प्यूबिक हेयर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जिसे हिंदी में कहते हैं वृहद भगोष्ठ, हिंदी में जिसे वृहद भगोष्ठ कहा जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पार्ट आता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जिसे कहते हैं लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। देन आता है हाइमन, हाइमन जिसको हिंदी में कहते हैं योनि छद, योनि छद, समझ में आई बात। और ये तीनों क्या हैं, इन तीनों को हम कह सकते हैं पार्शियल, पार्शियल वेजाइनल, पार्शियल वेजाइनल कवरिंग, इन तीनों को पार्शियल वेजाइनल कवरिंग कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, समझ में आई बात आपकी। हाँ, हाइमन के लिए एक चीज कही है एनसीईआरटी ने, हाइमन के लिए एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में नीट में आ भी चुका है, ध्यान देना। क्या कहा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए reliable indicator, indicator of virginity, of virginity, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, इटैलिक वर्ड्स में लिख रखा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, समझ में आई बात आपके। नेक्स्ट पार्ट आता है, ये पार्ट है कौन कौन से, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, देन हाइमन, ठीक है, समझ में आई बात। मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यूज का पार्ट है जिस पर प्यूबिक हेयर होते हैं, देन लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा एक पार्ट है, देन हाइमन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ये पार्शियल कवरिंग बना रहे हैं किसकी, वेजाइना की, पार्शियल वेजाइनल कवरिंग। देन हम आते हैं क्लाइटोरिस पर, क्लाइटोरिस जिसको हिंदी में कहा गया है भगसैफ, क्या कहा गया है, भगसैफ, ठीक है, समझ में आई बात। यहां ध्यान देना, ये एक सेंसिटिव, ए सेंसिटिव फिंगर लाइक, finger like structure at the upper junction of labia minora,
लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर ये होता है भैया क्लिटोरिस, क्लाइटोरिस। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पर हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन कई कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं, कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें क्वेश्चन कई बार आ जाता है ये, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पर। क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस, होमोलोगस टू द पेनिस, पेनिस के होमोलोगस होता है भैया, ध्यान रखना। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस है, होमोलोगस टू द पेनिस। होमोलोगस क्यों है? बिकॉज both clitoris and penis both develop from the same embryonic tissue, सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से दोनों डेवलप होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से दोनों डेवलप होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये है क्लाइटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ये मिलकर एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म करते हैं, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ये पार्ट है। अब हम आते हैं मेमरी ग्लैंड पर। उससे पहले यहाँ पर देखो स्टेटमेंट वाइज, जो मैंने अभी आपको हाइमन से के बारे में बताया था, एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट दे रखा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, नीट 2024 में आया हुआ ताज़ा तरीन क्वेश्चन। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये लाइन अभी हमने देखी थी, अभी हमने लिखी है, सेम एज इट इज लाइन को अभी हमने लिखा है, सेम एज इट इज लाइन है, क्लियर दे रखी है। ठीक है, समझ में आई बात। सेम एज इट इज यही दे रखी है यहां पर। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भैया। देन स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। ठीक है, फर्स्ट कोइटस में हाइमन ब्रेक होती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली टर्म का यूज कर दिया, जबकि एनसीईआरटी में मेंशन बहुत से ऐसे जैसे गेम्स एक्टिविटीज हैं, रनिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज बताई हैं जिनमें हाइमन ब्रेक हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, रॉन्ग है। सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट है, वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर मिल गया हमको, आगे जाना ही नहीं है। 2024 का क्वेश्चन है, हम जिन चीज़ों को बड़ा इजी समझते हैं वही चीज़ें क्वेश्चन में हमें मिलती हैं, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। ये जो PYQs इंक्लूड किए जाते हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी हो रही है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता रहे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इतनी मैंने तैयारी कर ली, उससे रिलेटेड ऐसे PYQs हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स जिन्हें हिंदी में कहा जाता है स्तन ग्रंथियां, हिंदी में क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियां बोलते हैं भैया। ग्रंथियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोड़े में होती, ठीक है, स्तन ग्रंथियां। सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, स्टार लगाऊंगा, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड और एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपको पता है जो फीमेल मैमल्स हैं उनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ग्लैंड्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ऑल फीमेल मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम बात करें पेयर्ड स्ट्रक्चर है,
जोड़े में है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है, समझ में आई बात। एनसीईआरटी यहाँ पर एक और लाइन लिख रही है, मेमोरी ग्लैंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट इसमें होता है, मेमोरी ग्लैंड में होता है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखें आप, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, देन पेयर्ड होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से बनते हैं, ठीक है। चलो अब मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। ये आपको भी बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरे स्ट्रक्चर की लेबलिंग करनी है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है उससे क्वेश्चन आता है, तो आपको इसकी लेबलिंग करनी है। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, ये फैट है, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू थे। फिर हम आगे देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, ये मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स आगे आप देखोगे जो मेमोरी एल्वोलाइज हैं, ये मेमोरी एल्वोलाइज, ये मेमोरी एल्वोलाइज हैं, ठीक है, मेमोरी एल्वोलाइज। फिर हम बात करें, ये आगे मेमोरी डक्ट है, मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट जाकर खुलती है एम्पुला में, मेमोरी डक्ट्स आर ओपन्स इन एम्पुला, ठीक है। अभी हम पूरा लीनियर डायग्राम के साथ इसको देखेंगे, अभी ये बेसिक डायग्राम है, इसको स्टडी कर लेते हैं। एम्पुला में, एम्पुला जो है वो ओपन होती है लेक्टिफेरस डक्ट में, दुग्धवाहिनी जिनको हिंदी में बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट में। ये पूरा का पूरा इनका ऑर्डर है। यहाँ पीछे रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, अलग अलग तरह की रिब्स दिखाई हुई हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार वीडियो देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, या फिर एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठ जाओ, उससे प्रैक्टिस करो डायग्राम्स की बहुत अच्छे से, और हर एक पॉइंट को लेबल करो, क्योंकि किसी भी पार्ट को हटा देगा, यहाँ से इस पार्ट को मान लो हटा दिया, रिमूव कर दिया, और यहाँ पर ए लिख देगा और आपसे पूछ लेगा, या ए 2-3 पार्ट्स को हटा देगा फिर उनका ऑर्डर पूछ लेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम आते हैं, इसका जो ऑर्डर है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में एनसीईआरटी कह रही है, वो क्या कह रही है कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्रंथिल उत्तक, ग्लैंडुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब यानी स्तन पालियों में डिवाइड होते हैं, ध्यान देखना। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स, और कितने, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में। देन मेमोरी लोब्स कंटेन एल्वोलाई, मेमोरी लोब्स जो हैं उनमें एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वोलाइज, ये एल्वोलाइज, ये एल्वोलाइज होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। एल्वोलाइज की जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क, यही मिल्क को सीक्रेट करती है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ध्यान रखना इस बात का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा एक लीनियर डायग्राम बनाया हुआ है, आपको याद रहे चीज़ें इसलिए। तो एल्वोलाई, सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क एंड स्टोर्ड इन द कैविटी, इनमें कैविटी होती है, ल्यूमेन होती है, इसको ल्यूमेन भी कहते हैं, ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की जो कैविटी या ल्यूमेन है उसमें मिल्क को स्टोर करते हैं, समझ में आई बात। ये मिल्क को सीक्रेट करती हैं और स्टोर करती हैं। देन एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, किस में ओपन होती हैं, स्तन नलिकाएं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। ऑर्डर को ध्यान रखना, मेमोरी लोब, देन एल्वोलाई, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म, हर एक लोब की जो ट्यूब्यूल है वो जॉइंट होती है आपस में और एक डक्ट बनाती है, एक पाइप या एक ट्यूब में, एक नलिका में जुड़ जाती है, विच इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। ट्यूब्स ऑफ ईच लोब जॉइंट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, क्या बना लेगी, मेमोरी डक्ट। डायग्राम में आप देख रहे हो मेमोरी डक्ट ये रहा, मिलकर मेमोरी डक्ट बना रही हैं, मेमोरी डक्ट। देन बहुत सी जो मेमोरी डक्ट है वो आपस में ज्वाइन होगी, किसमें, मेमोरी एम्पुला में, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है मेमोरी डक्ट, बहुत सी मेमोरी डक्ट्स, ये मेमोरी डक्ट, ये मिलकर एक मेमोरी एम्पुला में ज्वाइन हो रही हैं। तो सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन, आपस में जुड़ती है एंड फॉर्म
एम्पुला या मेमोरी एम्पुला। ऑर्डर ध्यान रखना, बार बार कहूंगा, ऑर्डर से क्वेश्चन आ चुका है, हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पाथवे है, जो इसका ऑर्डर है उससे क्वेश्चन आ चुका है। मेमोरी एम्पुला स्तन तुम्बिका, देन मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। ये जो मेमोरी एम्पुला है ये जाकर ये एम्पुला किस में कनेक्ट होता है, लेक्टिफेरस डक्ट में। ये लेक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क सीक्रेशन होता है, ठीक है, मिल्क को सक करके लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क सक्ड आउट, मिल्क बाहर सक्ड आउट किया जाता है, बाहर इसे दुग्ध के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये है पूरा का पूरा ऑर्डर। दोबारा कहूंगा, ग्लैंडुलर टिश्यू ग्रंथिल उत्तक डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, देन मेमोरी लोब कनेक्टेड टू एल्वोलाइज, देन एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क एंड स्टोर, मिल्क सीक्रेट करती है और स्टोर करती है। स्टोर कहाँ होता है, जो एल्वोलाई की कैविटी या ल्यूमेन है उसमें मिल्क स्टोर होता है। देन एल्वोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। देन मेमोरी ट्यूब्यूल जो है बहुत सारी वो ज्वाइन होती है एंड फॉर्म मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट में को फॉर्म करती है। देन मेमोरी डक्ट ओपन्स इनटू, आपस में ज्वाइन होकर ओपन होती है किसमें, मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला में ओपन होती है। देन मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होकर लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती है और वहां से मिल्क सक्ड आउट होता है। ये ऑर्डर है पूरा, लीनियर डायग्राम, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। समझ में आई बात आपको, इसे अच्छे से याद कर लेना। और आप चाहोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट वी पाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल वी पाइज एजुकेशन पर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से सीखो। अब आगे चलते हैं। आगे ये देखो, अरेंजमेंट या ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो नीट 2022 में आया हुआ है। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, ठीक है। निमोनिक्स या ट्रिक की बात करें हम, तो आप ट्रिक याद रखना। समझ में आई बात आपकी। ट्रिक किसके लिए है, मिल्क फ्लो के लिए, मिल्क फ्लो की ट्रिक है। और कहाँ है, ऑर्डर क्या है इसका, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, अर्थात निकट से दूरस्थ, निकट से दूरस्थ। इसके लिए आपको याद रखना है, ऑल टीचर्स ड्रिंक एम्पल लेटे। ऑल टीचर्स या ऑल टुब्बू कर सकते हो, ऑल टीचर्स ड्रिंक एम्पल लेटे। ऑल में ए से एल्वोलाई, एल्वोलाई, देन टीचर के टी से ट्यूब्यूल्स, देन ड्रिंक के डी से डक्ट्स, मेमोरी डक्ट, देन एम्पल के ए से एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, देन लेटे के एल से लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। इसको तो आपको याद रखना है। ये है मिल्क फ्लो। ट्रिक मैंने आपको बता दी, ऑल टीचर्स ड्रिंक एम्पल लेटे, ऑल टीचर्स ड्रिंक एम्पल लेटे। ओ के ऑल के ए से एल्वोलाई, टीचर्स के टी से ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ड्रिंक के डी से डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स, देन एप्पल या एम्पल के एम्पुला एंड लेटे के एल से लेक्टिफेरस डक्ट। याद रखना, इस ऑर्डर को भूलना नहीं है भैया आपको, ठीक है। ये है ऑर्डर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहां पर दिया है, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हमें अरेंज करना है, ठीक है। किस किस को अरेंज करना है, मेमोरी डक्ट, देन लेक्टिफेरस डक्ट, देन एल्वोलाई, देन मेमोरी एम्पुला, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स। आप चाहो तो इस ट्रिक से, चाहो तो हमारे जो लीनियर डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया था उससे हम कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले एल्वोलाई, सबसे पहले एल्वोलाई, सबसे पहले ये आएगा सी, ठीक है, सी आएगा। देन हम देखेंगे क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, यानी ई आएगा, ई आएगा।
देन हम देखेंगे इसके बाद मेमोरी डक्ट आएंगी, फिर क्या आएंगी, मेमोरी डक्ट यानी ए आएगा। देन हम इसके बाद क्या देखेंगे, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला डी आएगा। देन हम क्या देखेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट बी आएगा। तो इसका ऑर्डर आएगा LEADB, सॉरी CEADB, तो ये आएगा थर्ड CEADB, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा CEADB। यानी क्या ऑर्डर दिया है हमें, एल्वोलाई फर्स्ट, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट, देन मेमोरी एम्पुला, देन लेक्टिफेरस डक्ट, ये ऑर्डर है। चाहो तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एम्पुला, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, यहाँ पर सॉरी एल्वोलाई, एल्वोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, या खाली एम्पुला वर्ड आ जाए, लेक्टिफेरस डक्ट, ये ऑर्डर है। मैं इनके स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल जितना हो सके उतना मैं आपको वहाँ पर डालता रहूँगा, ताकि आपके लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार हो जाए। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, नीट 2022 फेज सेकंड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से ऑर्डर से भी क्वेश्चन आते हैं, समझे। तो ये है मेमोरी ग्लैंड्स, पूरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली, पूरा ये स्ट्रक्चर डायग्राम डिस्कस कर लिया, देन हमने इसका पाथवे डिस्कस कर लिया, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो आज हमारे वीडियो में रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ओवरीज डिस्कस किया, देन ओविडक्ट्स डिस्कस की, फिर हमने यूट्रस, वेजाइना, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो। ये आपका अपना चैनल वी पाइज एजुकेशन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या आप कोई स्पेशल टॉपिक 12th में उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ पूरी NCERT का को एक्सट्रैक्ट करके और अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसको हम पूरी तरह से, ये मानो आपकी जो अलग अलग एग्जाम्स में पेपर आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, जो आपके बोर्ड में भी हेल्पफुल हो, जो आपके नीट में भी हेल्पफुल हो, जो आपके CUET में भी हेल्पफुल हो, और अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज 12 जनवरी 2026 है, जिसे भारत में युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के फॉर्म में मनाया जाता है। तो सभी युवाओं को, इस चैनल से जुड़े हुए सभी युवाओं को, जितने भी युवाओं तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरा वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप युवा हो, ध्यान रखना, युवा वायु का विपरीत होता है, समझ में आई बात। मेरा तो ये कहना है, वायु के विपरीत वो युवा, जो वायु के विपरीत चले वो युवा। आप युवा हो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, अपने एग्जाम में पूरी ऊर्जा झोंक दो। अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन अब भी अगर फुल ऑफ एनर्जी आप लग जाते हो तो सक्सेस होगे। बहुत ही शानदार आपका उज्जवल भविष्य रहने वाला है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।